फाइनली आज हम जा रहे हैं यूपी से कश्मीर। बट उससे पहले कुछ लेना था कश्मीर के लिए। ये इनको बोलते हैं बटर जो चाय के साथ खाए जाते हैं। और ये है कुछ ऐसा विलेज गांव दैट इज़ ए ब्यूटीफुल विलेज ग्रहण माँ का। और गाड़ी भी तैयार थी और बैग वैग सारे हमने ऊपर रख दिए थे कश्मीर जाने के लिए। और हम अब निकलने ही वाले थे। अब देखो कैसे बैठे हैं, ऐसे ही बैठते हैं हमारे यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, सीरियसली बता रहा हूँ। और ये रही वो शॉप जहाँ से हम सामान खरीदते थे। और यह रहा कुछ ऐसा गांव जो हम निकल पड़े अपने कश्मीर की तरफ। बताता हूँ क्यों, क्योंकि मेरे पापा की हो गई थी डेथ और हम आए थे यूपी। अब हम जा रहे हैं वापस और अब के बज चुके हैं 2 बज चुके हैं और ऐसा कुछ मौसम हो रखा है। बट गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है, सीरियसली बता रहा हूँ। देख लो मेन रोड कुछ ऐसी है। एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, यूँ अचानक हो सकता है ऐसे पापा की डेथ। मतलब एक्सेप्ट ही नहीं था यार। मैंने 2 दिन ही पहले बात की थी ईद के दिन, सीरियसली। और ऐसा कुछ यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलती है, हर तरह की चीज़ मिलती है यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा सस्ते में मिलती है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। और बार्गिंग तो बहुत ज़्यादा ही होती है यहाँ पे। ये एक मैंगोज ट्रीज़ कि हमारी तरफ मैंगोज बहुत ज़्यादा होती है और शुगर कैन तो बहुत ही ज़्यादा होती है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंगोज खाए और शुगर कैन तो अभी आई भी नहीं थी, सीरियसली। और जब रात का टाइम भी हो चुका और टोल प्लाजा में हम पहुँच चुके थे। मुझे नहीं पता ये टोल प्लाजा लगाते क्यों जब रोड्स अच्छी नहीं है। रात के बज चुका था 1 और हम पहुँच चुके थे होटल पे 1 पे कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सीरियसली 2 बजे से। कितना सज रहा है ना, रात को क्या ही सजता है, मगर लाइटिंग होती है पूरे देश में ना, दैट्स अमेजिंग। सुबह भी हो चुकी थी क्योंकि रात को क्या ही मैं शूट करता। सुबह के 7 बज चुके थे, 6 बज चुके थे और अभी सूरज निकला भी नहीं, सीरियसली। और रात को तो नींद आई ही नहीं क्योंकि गाड़ी में कौन ही सोता है, किसको नींद आएगी गाड़ी में। और सन भी अभी उगा ही नहीं था। देख लो सुबह का मौसम क्या ही मस्त हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लाइक कश्मीर की है यार हवा, दैट्स अमेजिंग। कुछ ऐसे रोड्स बहुत ज़्यादा है ना, रोड्स हैं तो उसमें ना ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, लाइक उल्टी फील होता है ऐसा कि हो जाए बट होती नहीं है। सूरज भी आ चुका था सिर के ऊपर और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी इस टाइम पे। क्या है मैं बताऊँ कितनी गर्मी हो रखी थी यहाँ पे, गाड़ी में बैठे बैठे पसीने आ रहे थे, इतनी गर्मी हो रखी थी। और हम रुके थे अभी होटल पे राजमा चावल खाने के लिए, क्योंकि यहाँ के राजमा चावल टंडन से पहले राजमा चावल जिसे नहीं खाया उसने क्या खाया, दैट्स अमेजिंग। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, हमने खाई सुबह ही। और हम फिर से निकल पड़े क्योंकि जाम बहुत लगा हुआ था, जाम में फंस चुके थे हम। इतनी गाड़ियाँ खड़ी थी आगे पीछे, लुक एट दिस। बहुत ज़्यादा लोग उतर के सेल्फीज ले रहे थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे टंडल बन रही थी, उसकी वजह से यहाँ पे जाम लगा हुआ था। कुछ ऐसी टंडल से बन रही थी और हम पहुँचे हम नई वाली टंडल में। बहुत ज़्यादा थक चुका था मैं। और नोट मतलब एक्सेप्ट इनका पावर से ऐसा हो जाएगा, उन्होंने क्या ही बोला, क्योंकि उनका इलाज दिल्ली में चल रहा था। अचानक हो जाएगा, आई डोंट नो क्यों, बस क्या है मैं बताऊँ। और मैं ऐसी जगह पहुँच चुकी थी जहाँ पे बीच में आर्मी वाले गाड़ी रोक के रहे थे, क्योंकि उस साइड से जब गाड़ी आ रही तो इस साइड तो क्या फ़र्क है, ये इस साइड में क्यों रोकी जा रही गाड़ी, आई डोंट नो। इतना तंग किया नो, तो इतनी गर्मी हो रही ऊपर से, बहुत ही ज़्यादा सीरियस। तो बस यहाँ से जाके अपना काम ही संभालना है, सैलून पे ही रहना है। पढ़ाई वढ़ाई तो मैंने छोड़ दी, उसका तो अता पता ही नहीं होगा कहीं भी। तो 1 साल से मैं गया भी नहीं स्कूल, सीरियसली। अब जब देखो ग्रीनरी भी आ गई थी सामने, बहुत गर्मी हो रखी है सीरियसली। अभी हमें कम से कम 1-2 घंटे लग जाएंगे जाने में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा हमें जाने में। बट हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मज़ा आया इन 2-4 दिन में। बट क्या ही मज़ा आया, मतलब मज़ा छोड़ना करने हम गए थे। फिर से टोल प्लाजा आ चुका था, फिर से टोल काटा इन लोगों ने। मैं कहा था, मैं बोल रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत मज़ा आया। एक्सेप्ट नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा अचानक जाना पड़ेगा। मेरी ईद के दिन ही पापा से बात हुई थी, अभी से ही कि पैसे बचा कर रखना, ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे हाँ ठीक है, ऐसा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा अचानक। अनएक्सेप्टेड था, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है आपके साथ अनएक्सेप्टेड, जो आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, सीरियसली। और एक फादर के बिना आपकी लाइफ इज़ लाइक डॉग, सीरियसली। बहुत कुछ सहना पड़ता है आपको उसके जाने के बाद, बहुत ज़्यादा कुछ। मैं क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन है ऐसा, लाइक
क्यों हुआ ऐसा, नहीं होना चाहिए था बट फिर भी हुआ, क्योंकि ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। और हम जो देखो वुलर लेक में पहुंच चुके थे। ये रहा वुलर लेक, जहाँ पे सनसेट का व्यू भी ज़बरदस्त दिखता है शाम को 7 बजे के टाइम पे। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कश्मीर का वुलर लेक। ये रहा देखो सनसेट का पॉइंट व्यू, जो बहुत ज़बरदस्त लगता है शाम को। और हम पहुँच चुके थे और मार्केट ही पहुँचने वाले हैं हम कुछ देर में। बस यही कहना चाहूँगा कि लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसकी शुरुआत है अभी। आपका साथ रहा तो बहुत आगे तक जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक वाइक कर देना, ठोक देना, ठीक है। अभी चैप्टर क्लोज़ नहीं हुआ मेरा, वो अचीव करना है ना जो किसी ने भी नहीं किया। दैट्स माई ड्रीम, सीरियसली। जो कितने अच्छे माउंटेन्स हैं यहाँ पे, ग्रीनरी अभी अभी तो लगे ही है, अभी ग्रीनरी है ना, तो अभी वो मज़ा आने वाला है। और देखो कश्मीर जाते ही मेरा मास्क फिर से लग गया चेहरे पे। वहाँ पे तो मैंने एक दिन भी मास्क नहीं लगाया, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। बस मतलब लाइफ का चैप्टर था ये, कि हाँ आज मुझे समझ में आया कि कौन अपना था और कौन नहीं, इस वे में। और फिर मेरे दोस्त भी आ चुके थे, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं आ रहा हूँ। और देखो क्या कैसे शर्मा रहा है, देखो 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 कैसे शर्मा रहा है ये। बस आपसे एक ही विनती होगी कि लाइक ठोक देना, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो मेरा तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं आगे क्या हुआ।